मेरा नाम शालू है। उम्र 24 साल है। कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई थी। मेरी बड़ी दीदी की शादी हो चुकी थी। वो मुरादाबाद में एक प्रतिष्ठित परिवार में ब्याही थी। जीजा जी का इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम था। दीदी एकदम शांत स्वभाव वाली थी और जीजू भी बिल्कुल वैसे ही। अक्सर जब भी मैं उनसे मिलती या फ़ोन पर बात होती तो मैं उन्हें छेड़ती, मगर वो एकदम सीधे शरीफ आदमी, ज़्यादा कुछ नहीं कहते। अब मेरे दिल ने ठान लिया कि क्यों ना जीजू से बात किया जाए। वैसे जीजू भी थे हैंडसम, 30 की उम्र, गोरे रंग वाले और थोड़ा सा पेट निकला हुआ है, मगर दिखने में ठीक ठाक। आज तक उनके मन में मेरे लिए क्या था वो तो पता नहीं चला। तो मैंने प्लान बनाया। मैं अब जीजू से फ़ोन पर बात करने लगी। जीजू भी अब थोड़ा खुलकर बात करने लगे। उनका पॉजिटिव रिस्पांस मिला तो मेरी हिम्मत और स्पीड दोगुनी हुई। हर बार मैं उन्हें बातें करके उकसाती और वो भी अब मुझ में रुचि रखने लगे। मेरा नसीब जल्द ही मुझ पर मेहरबान हुआ। मेरा एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था। उसका परीक्षा केंद्र मुरादाबाद में ले लिया ताकि मैं दीदी के घर भी जा सकूं। तो मैं एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही मुरादाबाद पहुंच गई। मैं ट्रेन से गई थी तो पहुंचने पर मैंने जीजू को कॉल किया। शाम के 6 बजे थे। जीजू स्टेशन पर मुझे लेने आए। स्टेशन से घर बहुत दूर था और 6-7 घंटे की यात्रा से मैं थक गई थी और भूख भी लगी हुई थी। हम दोनों गाड़ी में बैठकर निकल पड़े। तो मैंने जीजू से कहा, जीजू मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे फ्रेश होकर नाश्ता चाहिए कुछ। घर जाने में तो ट्रैफिक में वक्त बहुत लगेगा। जीजू ने मेरे हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम अपने शोरूम पर जाते हैं, वहाँ तुम फ्रेश भी हो जाना और मैं नाश्ते का इंतज़ाम कर देता हूँ। और भी कुछ चाहिए मेरी प्यारी साली बता देना। मैंने कहा, हाँ, मैं इतनी बोर हुई हूँ तो मेरा मूड भी ठीक करवा दो। तो फिर मैं जो कहूँगा वो करना पड़ेगा मेरी लाडली साली, जीजू ने कह दिया। जो हुक्म मेरे आका, मैंने जवाब दिया। हम दोनों को पता था कि अब आगे क्या होने वाला है। शोरूम स्टेशन से केवल 10 मिनट की दूरी पर था। तो बातें करते हुए हम वहाँ पहुँचे। बहुत बड़ा शोरूम था और पीछे की ओर गोदाम था। जीजू ने गाड़ी सीधा गोदाम की ओर ले ली। गोदाम में बाथरूम और बाकी सब सामान था। गोदाम में सब जगह बड़े बड़े बक्से थे जिनमें टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन ये सब था। हम अंदर गए। जीजू ने दरवाज़ा बंद किया। आते ही मैं बाथरूम में घुस गई। अब मैंने शावर चालू किया और मस्ती से नहाने लगी। जीजू बाहर थे तो मैंने नहाने के बाद सिर्फ एक टॉवेल लपेटा और भीगे बालों के साथ ही दरवाज़ा खोला। मैंने जीजू को आवाज़ लगाई, जीजा जी मेरे बैग में से मुझे नए कपड़े दे दीजिए। जीजू बाथरूम की ओर आए। अब कपड़े भी देंगे, मैंने कहा। जीजू ने मेरे कपड़े मुझे दे दिए। मैंने कहा, अरे मेरे प्यारे जीजा जी, सब्र करो, मीठा फल मिलेगा आपको। फल मेरे सामने है, अब सब्र नहीं होता, जीजू ने जवाब दिया। साथ ही बोल पड़े, साली आधी घरवाली होती है ना। हाँ जीजा जी। चलिए पहले नाश्ता करते हैं, मुझे जोर की भूख लगी है। ये फल आपके सामने पेश है, जैसा आपका जी करे खा जाओ, जीजू ने जवाब दिया। वो सब बाद में, मुझे ये फल अभी के अभी चाहिए। इस पर मैं कुछ बोलती, मैंने भी उनको निराश नहीं किया। इतने में मेरा फ़ोन बजा। दीदी का था। मैंने कॉल लिया और बोली, ट्रेन लेट है तो मैं पहुंचते ही जीजू को कॉल करूंगी, वो लेने आएंगे। दीदी ने ठीक है कह के फ़ोन रख दिया। कॉल रखते ही मैं बोल दी, उन्हें क्या पता कि मैंने कहा, अब बात बंद करो और खेल शुरू करो। जीजू ने हंसते हंसते शुरू किया। थोड़ी देर बाद जीजू बोले, चलो घर पर तेरी दीदी इंतज़ार कर रही है। मैंने बोला, मेरा नाश्ता। जीजू बोले, नाश्ता आया है वो कर और घर चलते हैं। मैं तो तुझे हफ्ते भर तक जाने नहीं दूंगा। हम नाश्ता करके घर चलते बने। घर जाते ही दीदी ने मुझे गले लगाया। अब रात के 8 बज चुके थे। मैंने फ्रेश होकर नाइट ड्रेस पहन ली और सबके साथ खाना खाने बैठ गए। दीदी जीजू के अलावा वहाँ पर दीदी के ससुर भी थे। सब उन्हें
बाबूजी कहते थे। मैंने उनके पैर छुए तो उन्होंने आशीर्वाद देते हुए मेरे पीठ पर हाथ फेरा, जो मुझे अजीब महसूस हुआ। मेरी और उनकी आंखें मिली तो मुझे साफ साफ दिखाई दिया वो मुझे ऊपर से नीचे घूर रहे थे। वे दीदी को बोलने लगे, बहू, शालू तो बहुत बड़ी हो गई, 70 की उम्र में भी हट्टे कट्टे, आज भी एकदम फिट एंड फाइन। उनके बारे में कुछ बातें दीदी ने बताई थी। मेरे मन में अभी तक तो उनके लिए कुछ अलग भाव नहीं था, मगर उनके इस तरह के छूने और उनकी बातों से मेरे मन में एक हलचल मच गई। खैर, हमने खाना खाया और हॉल में ही बैठ के मैंने दीदी से बातें की। रात बहुत हो चुकी थी तो हम सोने चले। मैं सोच रही थी कि जीजू तो दीदी के साथ रसमलाई खा रहे होंगे। जीजू ने मुझे आइसक्रीम खिलाने का वादा किया था। अब मैं क्या करूं? तभी मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना देखा जाए जीजू क्या कर रहे हैं। मैं कमरे से बाहर आई। जीजू का कमरा मेरे कमरे से सट कर ही था। मैं उनके कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे का दरवाज़ा बंद था मगर लॉक नहीं था। मैंने उसे हल्का सा धकेला और अंदर झाँका तो जीजू टेबल पर बोतल लेकर पेग मारने में मस्त थे। मैंने हिम्मत करके अंदर जाने की सोची। दीदी सो रही थी। मैं जानती थी कि जीजू तैयार होंगे। मैं दबे पांव रूम में गई और जाते ही दरवाज़ा बंद किया। दरवाजे की आवाज़ सुन के जीजू ने मेरी तरफ देखा। मैंने अंदर जाते ही कहा, वो जीजू, मुझे प्यास लगी थी और मेरे कमरे में पानी नहीं था तो मैं यहाँ आ गई। जीजू ने कहा, कोई बात नहीं, और हंसने लगे। मैंने पानी के मग में से गिलास भर लिया और पीने लगी। जीजू बोले, पीती है ना तू? मैंने कहा, जी नहीं। वो मेरे चेहरे पर मुस्कान देखकर जीजू भी मुस्कुरा दिए। जीजू बोले, यहाँ तुम्हारी दीदी सो रही हैं, उसकी नींद खराब होगी, दूसरे कमरे में चलते हैं, आज ज़बरदस्त खेल होगा, लेकिन फिर पीछे मत हटना। मैंने कहा, अरे जीजू, मैं पीछे नहीं हटूंगी, मुकरने का कोई चांस ही नहीं। ठीक है, जीजू बोले। मैं सब सामान लिए उनके पीछे गई। मैं तो रोमांचित हो रही थी। कमरे में आते ही जीजू ने मुझे केले और सेब खाने को दिए। खेल शुरू हुआ। थोड़ी देर बाद मैं थक गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिद तो मेरी ही थी, पीछे हटना भी नहीं था। मैं धड़ाम से नीचे गिर गई। मेरी ज़बान से एक ही शब्द निकला, पानी। पहले उन्होंने पानी लाकर मेरे मुंह पर छिड़का, मुझे बिठाया और पानी का ग्लास मेरे मुंह से लगाया। पानी पीने से मेरी जान में जान आई। फिर जीजू ने खाने का पैकेट निकाला और मुझे वेफर्स देने लगे, मगर मैं खा न सकी। जीजू ने मुझे दवा दी, जिसकी वजह से मैं जल्द ही सो गई। सुबह 11 बजे दीदी मेरे कमरे में आई। उन्होंने मुझे जगाया। मैं उठ नहीं पा रही थी, मुझे बुखार आ गया था। हमारी बातें सुनकर जीजू कमरे में आए और मुझे हॉस्पिटल ले गए। वहाँ इलाज करा के हम वापस घर आए। इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि मनोरंजन करना है। हर रिश्ते की अपनी एक मर्यादा होती है, जिसे सभी को बना कर रखना चाहिए। किसी भी रिश्ते में धोखा देना गलत है। मैं इसका समर्थन नहीं करती। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।